दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। पूरे देश में जो परसेप्शन गुजरात चुनाव को लेकर है वह यह है कि कैसे भी हो सरकार तो भाजपा की बन ही जाएगी, सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह बना ही लेंगे। आधुनिक चाणक्य के रूप में प्रचारित किए गए अमित शाह को लेकर कई तरह की बातें हैं। इन सब बातों के बीच एक सवाल तो ये है कि आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पसीने इतने क्यों छूट रहे हैं? क्या वजह है? क्या गुजरात बीजेपी हार चुकी है और अब अंतिम खंदक की लड़ाई चल रही है? क्या यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया है? ऐसे कितने ही सवालों के बीच आज गुजरात में जब वोटिंग शुरू हो गई है तो परिणाम भी 8 दिसंबर को आ जाएंगे। लेकिन चर्चाओं का क्या? चर्चा कई तरह की है। यह जो दूसरे चरण का मतदान होने वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में भाजपा की हमेशा से ही धमक रही है और इस धमक के चलते इसे भाजपा का गढ़ ही नहीं माना जाता बल्कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी मानी जाती है। शहरी क्षेत्रों में भाजपा का जबरदस्त प्रभाव है। अहमदाबाद जैसे जगह के 16 सीटों में से 14 सीटें वो जीतती है। उत्तर गुजरात के इन क्षेत्रों में भाजपा का प्रभाव बेहद है और हिंदू मुस्लिम का जहर भी सर्वाधिक इन्हीं क्षेत्रों में फैला हुआ है। मुस्लिम वोट भी शहरी इलाकों में ही सर्वाधिक रहते हैं और इन परिस्थितियों में जब मतदान शुरू हो गया है तो शाम तक कई टीवी चैनल वाले सरकार भी बना देंगे, लेकिन 8 दिसंबर को ही असली पता चलेगा कि सत्ता किसकी होगी। भले ही देश में परसेप्शन हो कि भाजपा कैसे भी करके सत्ता तो बना ही लेगी, लेकिन गुजरात क्या कहता है? गुजरात के लोग क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी को आखिर 30 किलोमीटर का रोड शो क्यों करना पड़ा? क्यों पूरी दिल्ली की सत्ता गुजरात में आकर बैठ गई है? इस ऐसे कितने ही सवालों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आम आदमी पार्टी क्या कर लेगी? हालांकि कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव शहरी क्षेत्रों में ही है और हमने बताया कि किस तरीके से 30-32 साल तक के मतदाताओं ने कांग्रेस की सरकार ही नहीं देखी है, वह शुरू से मोदी सरकार देख रहे हैं गुजरात में और यह सब भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ठसक के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे चाहते हैं हटा देते हैं, जिसे चाहते हैं बना देते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात और है, वो है गुजराती अस्मिता, जिसका हवाला देकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाली खाने की भी बात करते हैं और यह भी बताते हैं कि हम महाराष्ट्र यानी उस मुंबई पर भी कब्जा हमारा ठसक से है, इसलिए है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्या सिर्फ इस परसेप्शन के आधार पर गुजरात के चुनाव संपन्न हो जाएंगे? गुजराती क्या इसी ठसक में जीने के लिए भाजपा को वोट दे देंगे? हमारा तो देश पे राज है। यह एक गंभीर सवाल है। हालांकि इन सवालों का अब कोई मायने नहीं है क्योंकि लोगों ने तो सोच लिया है कि किसकी सरकार बनानी है और किसे जमीन दिखानी है। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था कि वह तो चुनाव में ही नहीं है, लेकिन पहले चरण में जिस तरीके से वोटिंग हुई उसने साफ कर दिया है कि पहले चरण में कांग्रेस अब भी उसी स्थिति में मौजूद है जिस स्थिति में रहते आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, दलित क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रभाव को बीजेपी 27 साल में भी कम नहीं कर पाया और शायद यही वजह है कि पिछली बार 5 जिलों में
भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। हाँ, कांग्रेस का भी खाता 3 जिलों में नहीं खुला था, यह एक अलग बात है। लेकिन 27 साल के सत्ता विरोधी वोट कहां पड़ेंगे? आप में जाएंगे? क्या मुसलमान ओवैसी की पार्टी की तरफ मूव करेंगे और कांग्रेस मुंह ताकते रह जाएगी? ऐसे कितने ही सवाल हैं जिसका जवाब हम आपको वोटिंग के बाद देंगे। लेकिन ये तो तय है कि गुजरात गया तो भाजपा के पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यह भी तय है कि यदि गुजरात जीत गया तो नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ जाएगी और पार्टी में पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और बहुत सारे लोगों की टिकट भी कट जाएगी। उसमें राजनाथ भी होंगे, नितिन गडकरी भी होंगे और भी कई फेरिस्त होंगे। लेकिन इन सब बातों का हम चर्चा विस्तार से बाद में करेंगे। लेकिन गुजरात क्या कहता है, यह सबसे बड़ा सवाल है और यह सवाल का जवाब 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। एक बात तो और कहा जा रहा है कि गुजरात तो बीजेपी हार चुकी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक बार चौसर बिठाकर पुनः सत्ता में काबिज होने की जो कोशिश की है, उसका असर क्या होता है यह देखना होगा। धन्यवाद।